जय श्री कृष्णा मित्रों। कर्ण की ऐसी दर्दनाक मृत्यु देखकर भगवान श्री कृष्ण रो पड़े। कर्ण युद्धभूमि में खड़ा, हे मृत्यु, तैयार ये तू आने को प्रसन्न, मुख द्वार खुला है तेरा, स्वागत है प्रसन्न मुखा। नहीं अर्जुन, देर मत करो। यह सुनकर अर्जुन ने बाण चला दिया। धाराशायी होकर कर्ण जमीन पर गिर पड़ा। ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने अर्जुन। इतने वर्ष तुमने इस युद्ध को रोक कर रखा, क्या कुछ और देर नहीं रोक सकते थे? क्यों क्यों किया आपने ऐसा? आप प्रारंभ से जानते थे ना कि आप हमारे ज्येष्ठ हैं। इसलिए कभी मुझे, कभी भीम को, कभी नकुल सहदेव और कभी अभिमन्यु को आप जीवित छोड़ते रहे। एक बार संकेत तो किया होता। क्यों नहीं रुका आपने उस हर पल मुझे, जब मैंने आपके जन्म पर प्रश्न किए? क्यों नहीं आपने अपने बाणों से मेरा मुंह सील दिया? क्यों ये करवाया अनर्थ प्रभु आपने मुझसे? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि अंगराज के हाथों में विजय धनुष आ गया होता तो तुम कुछ और नहीं कर पाते। प्रहार करो, प्रहार करो, अपने मार्गदर्शक की आज्ञा का पालन करो। पार्थ, प्रहार करो, पाप मुक्त करो अंगराज को। पारंजलिक अस्त्र का प्रयोग कर। माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं। नहीं, तुम कोई पाप नहीं कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो। तुम एक अच्छी आत्मा को उसके भार से मुक्त कर रहे हो। आप जानते थे, फिर क्यों नहीं बताया आपने मुझे? क्यों यह पल चुनने के लिए मुझे विवश किया? आपने क्यों मेरे मस्तक पर अपने ही ज्येष्ठ के हथियार का कलंक लगवा दिया? आपने क्यों ऐसा किया? मनुष्य को प्रारब्ध देने वाला मैं कौन होता हूँ? भगवान श्री कृष्ण उस समय मुस्कुराते हुए कहते हैं, पार्थ, मनुष्य को प्रारब्ध उसके जन्म, उसके कर्म देते हैं। पेड़ पर मीठे स्वस्थ फल लगेंगे या उस बीज को सूख जाना होगा, इसका चयन स्वयं बीज करता है। पार्थ, अपनी धारा चुनकर धर्म जय, तुमने धर्म का साथ देना चुना और कर्ण ने अधर्म का साथ देना। मैं क्या करता? तुमने अन्याय के विरुद्ध स्वर उठाया और अंगराज मौन रहे। मैं क्या करता? भारत, मैंने कई बार विकल्प चुनने के अवसर अंगराज को दिए, परंतु उन्होंने यही चुना। मैं क्या करता? मैंने तुम्हें पहले कहा था ना पार्थ, महाभारत में अब भी बहुत आहुतियां डालना शेष है। मैंने तो केवल तुम्हारे ज्येष्ठ को उनकी पीड़ा, उनके भार से मुक्त किया है, परंतु मैं पुत्र हंता के बोझ से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। प्रभु, मैं क्या करूं? एक माता ने अपने पुत्र को त्याग दिया और यह बोझ एक कांटा बनकर मेरे हृदय में चुभता रहा। और आज देखो, जब यह कांटा निकला, कैसे रक्त बह रहा है। क्या अपने संतान के ऋण से मुक्त नहीं हो पाएगी? उसी समय कर्ण कहता है, माता श्री अश्रु नहीं, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। मैं संसार से, आपसे बहुत क्रोधित था, परंतु अब नहीं। मैंने आपको परिवर्तन का वचन दिया, पर मुझे विश्वास है कि मेरे पश्चात परिवर्तन का प्रारंभ होगा। संतान 100 बार जन्म लेकर अपनी माता का ऋण नहीं चुका सकती। मैं संसार में राधा कर्ण के नाम से जाना जाता हूँ, मुझे क्षमा करना। मैंने तुम्हारा साथ देने का वचन दिया है और तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। हम पहली बार रथ के पास ही मिले थे, अंतिम बार भी रथ की छाया में ही है। अपनी अंतिम यात्रा निकल रहा, इस बार तुम सारथी नहीं बना पाऊं, मुझे रोते हुए मरना नहीं। वैशाली, मैं तुम्हारे सारथी के रूप में सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम एक शरीर नहीं हो, एक सोच हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से कर्ण की मृत्यु होती है। सभी लोग शांत हो जाते हैं, वातावरण शांत हो जाता है। एक बोझ था मन पर, वो भी बीत गया और बहुत शांत स्वरूप से वो प्रस्थान किया। नम थे। भगवान श्री कृष्ण की आंखों से अश्रु आ गए। कुंती दहाड़ मारकर रोने लगी। सारे वीर योद्धा होकर खड़े थे। जैसे कर्ण की गिरते ही एक युग का अंत हो गया। दोस्तों, मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा मित्रों, तो एक लाइक कर देना। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।